फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी टॉक्स। आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ बहुत ही खास इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा न्यूज की तरफ। सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है कि इंडिया ने 18 ईयर्स के बाद ट्रेड सरप्लस लाया है। ट्रेड सरप्लस क्या होता है कि जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलते रहते हैं उसमें इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, तो उससे जो सरप्लस जनरेट होता है उसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इंडिया ने जून मंथ के अंदर आफ्टर 18 ईयर्स ये सरप्लस अचीव किया है। हुआ ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स थे वो काफी कम हो गए, ऑलमोस्ट 48% तक कुछ कम हो गए, जबकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो 13% तक ही कम हुए हैं। और इसमें जो मेजर रोल रहा है वो ये रहा है कि जो क्रूड ऑयल होता है हमारा वो ऑलमोस्ट 55-56% कम इंपोर्ट हुआ है अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन के चक्कर में। सो ये एक काफी अच्छी न्यूज है देखने के हिसाब से कि इंडिया को ऑलमोस्ट $79 मिलियन का ट्रेड सरप्लस हुआ है यहाँ पे। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन आने वाले कुछ महीनों या कुछ टाइम तक बनी रही तो ये काफी एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है देखने के लिए। नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि गुरुग्राम कोर्ट ने जैक मा को समन किया है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि जब इंडिया ने चाइनीज एप्स बैन किए थे, जो 59 एप्स, उसमें एक यूसी ब्राउजर भी ऐप था। जब यूसी ब्राउजर से एक्सप्लेनेशन मांगी गई कोर्ट में तो काफी कुछ ऐसा हुआ जिसके तहत कि यूसी ब्राउजर ने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। तो जब ऐसा हुआ तो वहीं के एक एक्स एम्प्लॉय ने ऐसा कहा कि हम यूसी ब्राउजर पे कुछ फेक न्यूज़ेस डालते हैं ताकि हम पब्लिसिटी गेन कर सकें। उसी सिलसिले में एक्सप्लेनेशन मंगाने के लिए जैक मा को भी समन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि जैपनीज कंपनीज को जैपनीज गवर्नमेंट ऑलमोस्ट $536 मिलियन दे रहा है टू मूव आउट फ्रॉम चाइना। मतलब जो भी जैपनीज कंपनीज चाइना में अपना ऑपरेशंस कर रही है उनको वहां से निकालने के लिए $536 मिलियन जापान गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक एंटी चाइना मिशन से स्टार्ट हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट होंगे जो चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो चाहती है कि हमारी जो कंपनीज हैं वो चाइना से बाहर आ जाए ताकि हमारे बिजनेस पे या हमारी कंपनीज पे उसका कोई इतना इम्पैक्ट ना रहे। सो ये एक बहुत अच्छी न्यूज हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको जितना भी बिजनेस चाइना से बाहर आएगा उसमें से कम अगर अपन सोचे कि 50% भी इंडिया में शिफ्ट हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज ये है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले चाइना का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, इंडियन रेलवेज ने। दैट कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट वाज 471 करोड़। तो जो इंडियन रेलवेज ने चाइना का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया उस पर चाइना ने ये कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ये एंटी चाइना मिशन के तहत हमको फंसाया जा रहा है। इसी तहत चाइना ने इंडियन रेलवेज पे ये केस किया कि इन्होंने हमें बेवजह यहां से निकाल दिया है। बट ऐसा नहीं है, इंडियन रेलवेज ने ऐसा कहा है कि मतलब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन हुआ है उसका बॉयकॉट चाइना से कोई भी रिलेशन नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काफी डिलेज चल रहे थे। उस डिलेज की वजह से प्रोजेक्ट जो है उतना फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था और इसीलिए चाइना का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि अभी अभी रिसेंटली इंडियन ट्रेड एसोसिएशन जो है CAIT, उसमें ये कहा गया है कि इंडियन रिटेलर्स को ऑलमोस्ट 15,50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है लास्ट 100 डेज के अंदर। जो कोरोना में जितना भी लॉकडाउन चल रहा था उससे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो रिटेलर्स को ही हुआ था। तो रिटेलर्स के अंदर ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 15.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि एयर इंडिया ने अपने पायलट्स की जो सैलरी है वो 60% तक कट कर दी है। तो जो पायलट्स हैं वो काफी नाराज हैं उन चीजों को लेके, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सैलरी 60% तक कट कर दी है, लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर ऑफिशियल्स है, उनकी सैलरी सिर्फ 3.5% यानी 3.5% तक ही कम करी गई है। जो कि मतलब बायस हो सकता है, क्योंकि अगर आप हमारी सैलरी 60% कट कर रहे हो तो आप उनकी भी सैलरी किसी अच्छे सिग्निफिकेंट परसेंटेज से कट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज ये है कि अभी हमने रिसेंटली सुना था कि गूगल ने रिलायंस के अंदर, जियो के अंदर $4.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ स्टेक खरीदा है। तो इसके बाद अभी जो AGM हुई थी रिलायंस जियो की, उसमें अंबानी साहब ने हमें ये कहा है कि हम जो फीचर्ड फोन होते हैं उसके लिए गूगल के साथ मिलके एक नया OS लाए जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो 2G फोन यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट 350 मिलियन हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको मैं शिफ्ट कर दूंगा 4G या 5G बेस वाले फीचर्ड फोन पे, जिसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, OS जो होता है, वो मतलब जियो और गूगल मिलके बना सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छी न्यूज कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी हमें। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि इंडिया जो है अपना ऑयल रिजर्व इंडिया के बाहर भी बना सकता है। मतलब इंडिया के पास जो ऑयल रिजर्व है वो अभी यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट भर चुके हैं, तो वो सोच रहा है कि हमारा पहला ऑयल रिजर्व जो है वो इंडिया के बाहर बने। वो सोच रहा है प्रोबेबली ये जो ऑयल रिजर्व होगा वो US में ही होगा। तो ये काफी एक
अच्छा स्टेप है जो देखा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि वेदांतु जो है, वेदांतु ने अभी $100 मिलियन की फंडिंग रेज करी है। बहुत बड़ी फंडिंग रेज करी है और इसके साथ ही उसका जो वैल्यूएशन है अब $600 मिलियंस तक पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर मैं कह सकता हूं कि है। ये थी आज की कुछ खास न्यूज। अगर आपको न्यूज़ेस पसंद आती रहती हैं तो प्लीज कमेंट में लिख के बताएं कि आपको किस टाइप की न्यूज़ेस और देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आप प्लीज हमसे जुड़े रहिए। आप सबका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।